परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की विजय हो। भारतवासियों, आज के दिन अयोध्या में हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार निर्माणाधीन राम मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। मंदिर अभी पूर्ण बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि मंदिर के पूर्ण होने से पहले ही मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हो रहा है। हिंदू धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से 15 जनवरी से संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर चावल की पुड़िया बांटी जा रही है, अयोध्या आने का निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है। नगरों में, गांवों में राम मंदिर के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं, महिलाओं को एकत्रित किया जा रहा है। गोदी मीडिया का एक कैमरा अयोध्या में है और दूसरा कैमरा प्रधानमंत्री जी के साथ साथ दक्षिण के मंदिरों में चल रहा है। टीवी में प्रसारण चल रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ताधारी पार्टी आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले जो यह कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, इसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे लेना चाहती है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म का संबंध मनुष्य के विकास से है। वह मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाता है। राजनीति का संबंध एक राष्ट्र के, एक राज्य के भविष्य से होता है। धर्म मनुष्य को दैविक प्रवृत्ति का देवता बनाता है। अधर्म मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति का असुर बनाता है। धर्म एक है, सनातन। जो कि
कभी न नष्ट होने वाला है, परंतु मनुष्यों ने कर्मकांडों के आधार पर विभिन्न संप्रदाय बना दिए हैं। राजनीतिक पार्टियां वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए धर्म का उपयोग राजनीति में करने लगी हैं। अगर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक विफलताओं को छुपाने के लिए धर्म का उपयोग लोकतंत्र में वोटरों को लुभाने के लिए कर रही हैं, तो वह राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसे में देश, राष्ट्र, राज्य आगे जाने के बदले कई वर्ष पीछे चला जाता है। भारतवासियों आज से हजारों वर्ष पहले जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने भगवान के नाम पर काल्पनिक कथाएं गढ़कर विभिन्न कर्मकांडों की रचना कर हमारे पूर्वजों को मानसिक गुलाम बनाया। उसी तर्ज पर उनके वंशज आज भारतवासियों को धर्म के नाम पर राजनीतिक गुलाम बनाना चाहते हैं, जो कि एक राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जितने भी विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, अधिकतर देश सेकुलर हैं। वह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हैं। कुछ देश धार्मिक राष्ट्र हैं, ईरान को छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इन सब की स्थिति ठीक नहीं है। यह अपने देश की जनता को कट्टरपंथी बनाते हैं, जो कि मानवता के लिए सही नहीं है। भारतवासियों, अभी पिछले महीने दिसंबर में वाराणसी के निकट उमराह में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ, जो कि मानव द्वारा निर्मित सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर भारत में है, जहाँ पर हजारों साधक एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। उस मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्तियाँ नहीं हैं। साधक ध्यान में बैठकर मंदिर में बजने वाली घंटियों को स्वतः सुन सकता है। जिन मूर्तियों को हम हिंदू मंदिरों में देखते हैं, उन मूर्तियों को वह
ध्यान में तीसरे नेत्र के द्वारा देख सकता है, परंतु मीडिया ने इस मंदिर के बारे में भारत की जनता को अवगत नहीं कराया। गोदी मीडिया भारत की जनता को सत्यता से दूर रखता है। इस मंदिर के उद्घाटन के दिन कुलदीप ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या क्या अंतर है बताए थे। उनमें से एक अंतर बताया था कि हिंदू धर्म भगवान की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित करता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करता है। सनातन धर्म मनुष्य को भगवान का अवतार बनाता है। साधना ध्यान के माध्यम से सनातन धर्म जिसकी स्थापना परमात्मा ने मानव सभ्यता के लिए की थी, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने द्वापर में गीता में भी किया है। सनातन धर्म की एक व्यवस्था है। गीता में एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भारत में धरती पर धर्म की हानि होगी, धर्म के कारण भारत की गलानी होगी, धर्म के उत्थान के लिए मैं एक आत्मा का सर्जन करता हूँ। साधुओं को पवित्र करने के लिए आज साधु वर्तमान में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति दुष्टों को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आने वाले युग में आऊँगा। भारतवासियों, हजारों वर्ष के बाद एक साधक ने भारत में आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त किया है। उसने गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध करा है, लेकिन गोदी मीडिया ने इस देश की जनता को इस खबर से दूर रखा। गोदी मीडिया तो ऐसे बाबाओं का प्रचार प्रसार करता है जिनके विरुद्ध अंधविश्वास और पाखंड
फैलाने का एफआईआर दर्ज होती है। गोदी मीडिया तो आतंक फैलाने वालों का इंटरव्यू करता है। तो देशवासियों, सनातन धर्म में एक व्यवस्था है, जब भी धरती में आसुरी प्रवृत्ति का राज होगा, आज वर्तमान में विश्व में, भारत में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है, भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, तो जो साधक ईश्वर की, परमात्मा की शरण में जाता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। गीता में भगवान कहते हैं कि वही इस धरती पर मेरा स्वरूप होता है। भारतवासियों, बुद्ध और नानक की तरह कुलदीप ने भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो हिंदू धर्म का अनुसरण करता है, लेकिन कुलदीप के घर में सनातन धर्म का मूल ग्रंथ गीता भी मौजूद थी। कुलदीप की जब अध्यात्म में रुचि हुई तो उसने सबसे पहले गीता का ही अध्ययन किया। भारतवासियों, कुलदीप ने सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध किया है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, परमात्मा के साकार रूप शिव, निराकार रूप प्रकाश का दर्शन किया है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया है। कुलदीप चाहता और साधकों की तरह, जिनका ज्ञान अधूरा था, एक दूसरा धर्म खड़ा कर सकता था, लेकिन कुलदीप ने ऐसा नहीं किया। कुलदीप उसी सनातन धर्म के बारे में भारतवासियों को बता रहा है, जिसे कृष्ण ने कभी द्वापर युग में
गीता के द्वारा बताया था। तभी वह यह कहने में सक्षम है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। भारतवासियों, यह परमात्मा के कार्य करने की प्रणाली है कि एक ही कालखंड में एक तरफ अयोध्या में हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है, और सनातन धर्म के अनुसार भी इस धरती पर ईश्वर का स्वरूप कुलदीप के रूप में आ चुका है। त्रेता में राम आए, वह भी दशरथ कौशल्या के पुत्र थे। मनुष्य स्वरूप में ही उन्होंने अपना कार्य किया। द्वापर में कृष्ण आए, वह भी वासुदेव देवकी के पुत्र थे। उन्होंने भी मनुष्य स्वरूप में अपना कार्य करा। कुलदीप भी भगत सिंह दमयंती का पुत्र है, वह भी मनुष्य स्वरूप में, मनुष्य के रूप में आया है। लेकिन कुलदीप ने सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, और वह अब परमात्मा का भी पुत्र है। परमात्मा जो भी संदेश देते हैं, कुलदीप करने का प्रयास करता है। तो भारतवासियों, एक तरफ हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आपके सामने पत्थर की निर्जीव रामलला की मूर्ति है, और दूसरी तरफ सनातन धर्म के अनुसार
परमात्मा के स्वरूप में कुलदीप है। भारतवासियों, परमात्मा जिन्होंने मनुष्य की रचना करी, उन्होंने मनुष्य को इतनी बुद्धि तो दी है कि कौन उनका कल्याण कर सकता है। निर्जीव पत्थर की मूर्ति या सजीव साक्षात परमात्मा का स्वरूप। भारतवासियों, आध्यात्मिक जगत में जब कुलदीप साधना के लिए सतोपंथ गया और उसने गुफा में ध्यान करना प्रारंभ किया, तो परमात्मा के साकार और निराकार रूप के दर्शन से पहले कुलदीप को मूर्त रूप में शिव और पार्वती के दर्शन हुए। एक दिन कुलदीप ध्यान में बैठा हुआ था, जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने पत्थर पर उसे कुछ आकृतियां सी उभरती हुई देखी। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। जब कुलदीप ने ध्यान से देखा तो उसे मूर्त रूप में जटाधारी तीसरे नेत्र के साथ शिव जी का चेहरा दिखाई दिया और माता मूर्त रूप में बगल में खड़ी हुई दिखाई दी। और उसके कुछ ही दिनों बाद परमात्मा ने साकार रूप शिव और निराकार रूप प्रकाश में दर्शन दिए। भारतवासियों, कुछ इसी तरह की घटना भौतिक जगत में भी होती हुई दिख रही है। आज आप मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवासी विदेशों में रहने वाले भारतवासी भी मीडिया के माध्यम से रामलला की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। शीघ्र ही आप मनुष्य स्वरूप में भी परमात्मा के दर्शन मीडिया के माध्यम से करेंगे। अंत में कुलदीप का पांडवों को संदेश है कि
कृष्ण के रहते अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में बिना कृष्ण के गए तो क्या विजयी हो पाओगे?